हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप में से कोई भी जो देख रहे हो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उन 4 टेक्निक के बारे में जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी मिसिंग टीथ है उसको आप लगवा सकते हो। कोई ना कोई आपके इश्यूज़ में फिट हो जाएंगे। तो दांत गिरने के काफ़ी सारे रीजंस है क्योंकि इंडिया में लोग बहुत लापरवाह है, दांत को लेके जागृति बहुत ज़्यादा कम है। हम तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं जब हम बिल्कुल ही पेन बियर नहीं कर पाते। तो ऐसे करके कीड़ा लगने के बाद थोड़ा थोड़ा करके दांत हमारा गिर जाता है, जड़ रह जाता है, फिर जड़ उखाड़ना पड़ता है तो जगह वहाँ पे बना रह जाता है, फिर हम नकली दांत लगवाते हैं उसमें। और भी कारण हो सकता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, दांत गिर गया हो तो वहाँ पे भी जगह बन जाता है। किसी किसी का क्या होता है बचपन से ही दांत नहीं होता है उस जगह पे तो उसका भी वहाँ पे स्पेस रह जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशंस में लेके आई हूँ। तो सबसे पहली हम बात करेंगे कंप्लीट डेंचर के बारे में, जिसको हम बत्तीसी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा आपके एरिया में जो भी 60-70 ईयर्स के बूढ़े लोग हैं वो लगवाते हैं बत्तीसी, ऊपर या नीचे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर नीचे दोनों लगवाना पड़े। कभी कभी क्या होता है किसी का ऊपर के दांत ठीक होते हैं, खाली नीचे नहीं होता है, तो उस केस में आप नीचे लगवाएंगे। अगर आपके नीचे के दांत सारे ठीक है, ऊपर के दांत ठीक नहीं है, तो उस केस में आप ऊपर लगवाएंगे। तो वो डिपेंड करता है किसका क्या, किसी किसी का ऊपर नीचे किसी में भी नहीं होता है दांत बिल्कुल ही, तो आपको दोनों लगवाना पड़ता है। तो बत्तीसी देखने में कुछ ऐसा होता है और आपका कंडीशन ऐसा होना चाहिए बत्तीसी लगवाने के लिए। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इसका कितना खर्चा आएगा। तो खर्चा तो वेरी करता है, फ्रॉम डेंटल क्लिनिक टू डेंटल क्लिनिक वो वेरी करेगा, बट एक रेंज में मैं बात करूंगी आज जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कितना तक खर्चा आ सकता है। तो बत्तीसी लगाने में जो डेंटल क्लिनिक में खर्चा आएगा वो होता है 20 से 40 हज़ार के बीच में। और अगर आप वही डेंटल कॉलेज से लगवाते हो तो आपको काफ़ी कम पड़ जाता है, 2 से 4 हज़ार के बीच में आपका लग जाएगा बत्तीसी। तो इसमें प्रोसेस में होता क्या है, इसमें अपने नाप लिया जाता है, फिर वो लैब में भेजा जाता है। काफ़ी प्रोसेस होती है, 4-5 स्टेप होती है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा अगर आपकी हीलिंग प्रोसेस हो गई है तो। बट आप एक्सट्रैक्शन के बाद करवा रहे हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके फ़ायदे क्या होती है, इसके फ़ायदे ये होती है, एक तो जब आपके दांत नहीं रहता है तो यहाँ पे आपकी सैगीनेस हो जाती है, सिकुड़ जाता है ये एरिया, रिंकल्स जैसा लगने लगता है। तो जैसे आप बत्तीसी पहनेंगे तो ये फुलनेस लगने लगेगा, देखने में सुंदर लगता है। दूसरी बात है आप खाना अच्छे से खा सकते हैं। तीसरी बात है कि आपके जो क्या होता है, ये जो जॉइंट है यहाँ के, ये आपके ठीक रहता है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। इसके जो नुकसान है, नुकसान ये नहीं, मतलब इसको नुकसान भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ये काफ़ी साल बाद होता है, जैसे कि 6-7 साल बाद आपको कभी कभी लग सकता है कि आपका डेंचर लूज़ हो रहा है। क्यों होता है, क्योंकि आपके नेचुरल दांत ना होने की वजह से वहाँ पे जो पूरा प्रेशर है आपके बोन पे लगता है तो हड्डी वहाँ पे गलने लगती है। तो इस वजह से आपका डेंचर हल्का सा लूज़ आप फील कर सकते हैं। तो उसको हम रीलाइन रिबेसिंग करके ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया तो फिर हमें डेंचर बदलवाना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत बात की बात है। वैसे उसकी खास कुछ नुकसान होता नहीं है, बहुत अच्छा होता है, बच्चे से खाना खा सकते हैं, देखने में भी अच्छा होता है अगर अच्छा तरीके से बनाया गया है तो। ठीक है, फिर दूसरी जो हम बात करेंगे वो है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब रिमूवल पार्शियल डेंचर जो होती है वो बेसिकली हमारा होता है, रिमूवल मतलब होता है निकालना, तो उसको आप निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है आपने पहन लिया, जब आपको ज़रूरत नहीं है तब आपने इसको निकाल दिया। ये कब हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका कब काम, मतलब कब लगवा सकते हैं, अगर आपकी एक ही जबड़े में मान लीजिए 2-3 दांत मिसिंग हैं, उस केस में अलग अलग जगह पे मिसिंग है, उस केस में आप ये रिमूवल पार्शियल डेंचर लगवा सकते हैं। ठीक है, तो रिमूवल पार्शियल डेंचर देखने में कुछ ऐसा होता है और ये इसका कॉस्ट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड, जो मैं नेक्स्ट जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये निकालने खोलने की झंझट इसमें होती है, ये उसका एक हो गया नुकसान। और एक और नुकसान है क्योंकि इसका पूरा प्रेशर आपके हड्डी पे लगता है तो हड्डी गलने की बहुत चांस होती है इस केस में। ठीक है, फिर इसके फ़ायदे ये होती है कि ये इसका रेट बहुत सस्ता है, तो आप आराम से कोई भी इसको लगवा सकते हैं। ठीक है,
इसका अगर रेट की बात करें तो डेंटल क्लिनिक में इसका जो चार्ज पड़ता है वो होता है आपका लगभग मान लीजिए एक दांत का 2000 से लेके 3500 4000 के बीच में पड़ जाता है। अगर आप यही चीज़ डेंटल क्लिनिक से कराएंगे तो आपको 250 रुपये पड़ेगा सिंगल टीथ की। मैं पहले भी सिंगल टीथ की बात करी थी, जो कि 2 से 3.5 के बीच में या 4 के बीच में आपका हो जाएगा सिंगल टीथ। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिक्स्ड पार्शियल डेंचर का। जो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर है वो आपका दांत ही में लगा रहता है, उसको आपको निकालने खोलने की कोई झंझट नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड है। उसको हम सीमेंटेशन कर देते हैं। उसमें आपकी मान लीजिए यहाँ पे 3 दांत अगर आगे मिसिंग है तो आपकी इस साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड में आपकी जो एंड पोर्शन है उसमें आपका दांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फिक्स्ड पार्शियल डेंचर लगाना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें होता क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिक्स पार्शियल डेंचर देखने में कुछ ऐसा होता है। इसके दोनों साइड की दांत को थोड़ा ट्रिम किया जाता है, फिर उसमें भी कैप लगता है और उन्हीं 2 दांत की हेल्प से बीच में जितना भी आपकी मिसिंग टीथ है उसमें आपको फिक्स लगवा दिया जाता है, सीमेंटेशन कर दिया जाता है। अब इसमें 3 तरह की होती है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। सबसे पहला होता है ऑल मेटल, जो कि चांदी का कुछ ऐसा ही दिखेगा, चांदी के कलर का, जिसका प्राइस पड़ेगा आपको कम से कम 1500 से 2000। ठीक है, और अगर यही आप कॉलेज में करवाते हो तो 200 में हो जाएगा आपका। फिर अगर आप PFM लगाते हो, जो कि बोलते हैं पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल, जो देखने में अंदर से मेटल होता है पर बाहर से पोर्सलिन दांत के कलर का ही होता है, इसका प्राइस आपका पड़ जाएगा लगभग, वेरी करता है वैसे तो, बट 2500 से 4000 के बीच में आपका ये डेंटल क्लिनिक में पड़ जाएगा। और अगर आप ये कॉलेज से करवाते हो तो आपकी 500 to 1000 में हो जाता है। तीसरा कैटेगरी होती है ऑल सिरेमिक। तो ऑल सिरेमिक अगर PFM के साथ हम कंपेयर करते हैं तो इसकी एस्थेटिक वाइज बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है देखने में। बट अगर हम PFM के साथ कंपेयर करें तो PFM जो है उसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा देर तक ये टिकता है, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल सिरेमिक। बट अगर एस्थेटिक्स की बात करें तो ऑल सिरेमिक देखने में ज़्यादा सुंदर होती है, बट इसका एक नुकसान ये है कि ब्रिटल होता है, इसका एक डिसएडवांटेज है ये। चौथा अगर हम बात करें तो है वो इम्प्लांट बेस्ड प्रोसेसेस। इम्प्लांट न्यू टेक्निक है, वैसे इसको काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी हम इसको न्यू टेक्निक में ही इंक्लूड करते हैं। हम अपने काफ़ी बार सुना होगा, लोग बोलते हैं हमने स्क्रू वाले दांत लगवाया है, तो स्क्रू वाले दांत ही होते हैं इम्प्लांट। और इसके लिए आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी इसकी सक्सेस रेट अच्छी होती है। वैसे तो ये सिंगल टीथ अगर आपका मिसिंग है कहीं पे भी, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इम्प्लांट, अगर आप इसकी प्राइस अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है ये, पर ये बहुत अच्छा होता है, रिज़ल्ट इसका बहुत अच्छा होता है और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है अगर आपने स्किल्ड डेंटिस्ट से करवाया है तो। फिर इम्प्लांट के जो फ़ायदे हैं ये है कि आपकी अगल बगल के दांत काटने की कोई चक्कर नहीं है इसमें। सेकेंड चीज़ है कि ये आपके सीधा इसी दांत से मतलब रखेगा जिससे आपका जो जगह आपका बना हुआ है। और इसके नुकसान ये है कि थोड़ा सा रेट इसका ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेंटल क्लिनिक में करवाने जाओगे तो सिंगल ही दांत का आपका पड़ जाएगा कम से कम लाइक आप मान लो 30 से 50 हज़ार रुपये पड़ जाता है, वेरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक एक्सपीरियंस के ऊपर। और अगर आप इसको कॉलेज से करवाना चाहते हो तो वो बहुत ही सस्ते में पड़ जाएगा, आपका 2 से 3 हज़ार में आपका एक इम्प्लांट डल जाता है। तो इम्प्लांट देखने में कुछ ऐसा होता है और आप इसको करवा सकते हो अगर आप इसकी रेंज, इसकी जो कॉस्ट है उसका अफोर्ड कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है, न्यू टेक्निक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, जो भी आपको ठीक लगता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।